नमस्कार, मैं हूँ आनंद अमित और आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप देख रहे हैं शब्द गंगा गाजीपुर भाग 20 यानी भाग 20। 20वां भाग है यह गाजीपुर के शब्द गंगा कार्यक्रम का। तो जो भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन सभी से अनुरोध है कि कृपया इस कार्यक्रम को शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही साथ आप कमेंट्स भी करते रहिए जिससे हमें यह पता लगे कि आपको यह कार्यक्रम कैसा लग रहा है और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं और आप सभी को मैं बता दूं कि आज हमारे साथ दो समृद्ध रचनाकार जो गाजीपुर की धरती से हैं, जो गाजीपुर के लाल हैं, वो जुड़े हुए हैं और इनमें से एक हैं श्री संतोष रजा गाजीपुरी जी। और संतोष रजा गाजीपुरी जी के साथ है हमारे साथ दूसरे कवि जो जुड़े हुए हैं, आप देख पा रहे हैं, ये हैं श्री मृत्युंजय राय अमर जी। युवा रचनाकार हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, मूछें अभी इनकी थोड़ी थोड़ी आई है, लेकिन इससे ये नहीं कि भाई अगर बात युद्ध की आए, युद्ध का मतलब ये नहीं कि खाली युद्ध जब तलवार लेके लड़ी जाती है, युद्ध कलम से भी लड़ी जाती है और युद्ध विचारों से भी लड़ा जाता है। अगर ऐसे युद्ध की बात आती है तो नौजवान ही काम आते हैं और श्री मृत्युंजय राय जी आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर। मृत्युंजय राय जी का जन्म 15/5/1996 का है। आपके पिताजी का नाम श्री विपिन बिहारी राय जी है और जन्म स्थान आपका रेवतीपुर है। रेवतीपुर गाजीपुर का ही नहीं, मुझे लगता है एशिया का सबसे बड़ा गांव के नाम से जाना जाता है, ऐसा कुछ है इसकी ख्याति रेवतीपुर की। और वहां से आप हैं श्री मृत्युंजय राय जी। और पेशा अगर आपकी बात करूं मैं, आपका पेशा क्या है, तो वो है फिजियोथेरेपिस्ट का। बड़े आपको तंदुरुस्त दिखाई दे रहे होंगे। फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं वो आपके शरीर को संतुलित रखने की बहुत सारी प्रक्रियाएं बताते हैं, आपका शरीर कैसे स्वस्थ रह सकता है, उसके जोड़ जोड़ कैसे सही रह सकते हैं, हर एक चीज को तंदुरुस्त रखने का तरीका इनके पास होता है, हर अंग को मैं कहूँगा। और फिजियोथेरेपिस्ट हैं आप, लेकिन इसके साथ साथ अगर कार्य क्षेत्र की बात करूँ मैं, तो साहित्यिक, सामाजिक और शैक्षणिक गतिविधियों में निरंतर सक्रियता आपकी बनी रहती है मृत्युंजय जी की। और 2012 से मधुबन गोष्ठी, बीएचयू, अंतर्नाद, मऊ आदि संस्थाओं के द्वारा आयोजित कवि सम्मेलनों में आपने काव्य पाठ किया है और आप निरंतर लेखन में प्रयासरत हैं और अच्छा लिख रहे हैं। और आज गाजीपुर के सभी जो दर्शक है, उसके साथ ही साथ पूरे हिंदुस्तान के जो दर्शक और श्रोता और साथ ही साथ विद्वान जन जुड़े हुए हैं, आपको सुनेंगे श्री मृत्युंजय राय जी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, नमस्कार निवेदित करता हूं और अपने दर्शकों की तरफ से भी आपको नमस्कार निवेदित करता हूं। स्वागत है मृत्युंजय जी, आपके यहाँ से देखते हैं क्या शुरू होता है जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे इस पटल पर स्थान देने के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। साथ ही साथ मुझे यहाँ तक लाने का श्रेय जाता है डॉक्टर अक्षय पांडे, अक्षय सर का, क्योंकि बचपन से ही हम देखते आ रहे हैं, हम एक ही गांव के हैं, बचपन से ही हम उनको देखते आ रहे हैं और उन्हीं से सीखते आ रहे हैं। साथ में उनके संयोजन में कई सारे अपने यहाँ कवि सम्मेलन होते आए हैं और उन्हीं कवि सम्मेलनों की वजह से लोगों को सुनते हुए हम आज यहाँ पहुंचे हैं, इन्हीं लोगों से सीखते हुए। बात मैं अपनी शुरू करता हूं अब मोहब्बत से ही, और हाँ, मोहब्बत पे ही खत्म करूंगा। वाह। तो पहले अपना परिचय देता हूं कि मेरी हैसियत क्या है आप सभी के बीच में, और उसके बाद फिर आगे मैं अपनी मूल रचना पर आता हूं। जी इजाजत। जी जी। जी में आया सुबक दिया हमने, जी में आया सुबक दिया हमने, हम कोई शायरे बाकमाल नहीं, हमसे ना निभ सकी मोहब्बत ही, हमसे ना निभ सकी मोहब्बत ही, नफरतों का तो फिर सवाल नहीं, हमसे ना वाह निभ वाह, सकी मोहब्बत ही, नफरतों का तो फिर सवाल नहीं। सवाल नहीं, वाह क्या अंदाजे में, वाह वाह। जी। और अब इसके बाद मैंने लिखना क्यों शुरू किया या लिखना कैसे शुरू किया, जी वो मैं उसका जिक्र करते हुए बात अपनी शुरू करता हूं कि तुम जो मेरे साथ में होते, गीत कई लिख लेता। एक नज्म के तरह की कोशिश करी थी मैंने कि तुम जो मेरे साथ में होते, गीत कई लिख लेता। पतझड़ को, सावन सहरा को,
पतझड़ को सावन, सहरा को दरिया ही लिख देता। मेरा जीवन बेचारा है, मेरा जीवन बेचारा है, वहीं सुबह फिर शाम वहीं, दिन भर ढूंढे काम सुकून का, पर कोई आराम नहीं, काम नशा कर देता तो फिर। क्योंकि मैं पेशे से फिजियोथेरेपिस्ट हूं, सुबह से लेकर शाम तक मरीज देखने का काम है अपना, उसमें सुकून की कोई गुंजाइश नहीं है। और इसके अलावा इश्क, आशिकी, सब्र, तलब, वो भी नहीं है, वो भी आराम नहीं देता है। तो उस बात पर मैंने एक कोशिश की कहने की कि मेरा जीवन बेचारा है। आकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मेरा जीवन बेचारा है, वहीं सुबह फिर शाम वहीं, दिन भर ढूंढे काम सुकून का, पर कोई आराम नहीं, काम नशा कर देता तो फिर, काम नशा कर देता तो फिर, मैं मदिरालय हो लेता। तुम जो मेरे साथ में होते, तुम जो मेरे साथ में होते, गीत कई लिख लेता। पीड़ा इतनी है कि मदिरालय भी कोई अपना दिखा नहीं पाता। तो बहुत बहुत आभार, धन्यवाद अच्छे सर। अगली पंक्तियां प्रस्तुत हैं कि गीत गजल कविताएं सब हैं, गीत गजल कविताएं सब हैं, भावों का व्यापार, मीत जो इसका मतलब समझे वरना सब बेकार, मीत जो इसका मतलब समझे वरना सब बेकार, तुम भी भाव समझते मेरे, तुम भी भाव समझते मेरे, तुमको समझा लेता। जिसके लिए मैं लिखता हूं, चाहे लिखता था। तुम जो मेरे भाव समझते, तुम भी भाव समझते मेरे, तुमको समझा लेता। तुम जो मेरे साथ में होते, गीत कई लिख लेता। आखिरी चंद पंक्तियां कि गांव मेरा गलियां सब मेरी, गांव मेरा गलियां वो मेरी, सब तेरे लगते हैं। मेरे गांव घर की गलियां भी तुम्हारे ही जैसी लगती हैं, सब तुम्हारी लगती हैं, मेरा कुछ नहीं। कि गांव मेरा गलियां वो मेरी, सब तेरे लगते हैं, उनसे जुड़ी यादें सब तेरी, मुझको बेधे रहते हैं। उनके सारे प्रश्नों का, उनके सारे प्रश्नों का जवाब भी मैं दे देता, पर तुम जो मेरे साथ में होते, गीत कई लिख लेता। चलो नहीं ये बात कहाँ है, अंतिम पंक्तियां कि चलो नहीं ये बात कहाँ की मीत मिला करते हैं, चलो नहीं ये बात कहाँ की मीत मिला करते हैं, आंसू और स्याही से लाखों लोग गिला करते हैं। आते जो एक बार कभी तो, आते जो एक बार कभी तो, तुम्हें न जाने देता। तुम जो मेरे साथ में होते, गीत कई लिख लेता। तुम जो मेरे साथ में होते, गीत कई लिख लेता। तुम जो मेरे साथ न होते, गीत कहीं लिख लेता। और गीत तो जी आपने ऐसे भी लिखा जब वो साथ नहीं है। और स्वागत, अभिनंदन करता हूं मैं अगली रचना के लिए अमित मृत्युंजय राय अमर जी का। स्वागत है मृत्युंजय जी। धन्यवाद सर। मैं सीधे सीधे शुरू करता हूँ फिर एक वही प्रेम की कविता। बिल्कुल, प्रेम की कविता पे आने से पहले सीधा होना पड़ता है। जी। जी शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर प्रणाम करना चाहूंगा कमेश्वर द्विवेदी सर को, अक्षय पांडे सर को, और आप सभी को। आकाश भाई और राजीव जी देख रहे हैं मुझे। गुरूर तुम पर क्यों फबता है, कभी आओ बताएं हम। गुरूर तुम पर क्यों फबता है, कभी आओ बताएं हम। मुझे क्यों ऐसा लगता है, कभी आओ बताएं हम। वाह। वो सारी बातें महफिल की, वो सारी बातें महफिल की, वो सपने काली रातों के। वो सारी बातें महफिल की, वो सपने काली रातों के। कभी दहलीज जो लांघो, वो अफसाने सुनाए हम। वाह। कभी दहलीज जो लांघो, वो अफसाने सुनाए हम। बहुत सुंदर। तुम्ही क्यों आरज़ू मेरी, तुम्ही क्यों आरज़ू मेरी, तुम्ही क्यों मेरी महरम हो।
मैं कायल क्यों तुम्हारा हूं, कभी आओ बताएं हम। मैं कायल क्यों तुम्हारा हूं, कभी आओ बताएं हम। गुरूर वाह तुम पर क्यों फबता है, कभी आओ बताएं हम। आखिरी चार पंक्तियां के महावर मेहदी काजल, महावर मेहदी काजल लगाऊं तुमको मैं पागल। क्या महावर बात। मेहदी काजल लगाऊं तुमको मैं पागल। कभी तुम जो इधर आओ, कभी तुम जो इधर आओ, तुम्हें जी भर सजाएं हम। कभी तुम जो इधर आओ, तुम्हें जी भर सजाएं हम। गुरूर तुम पर क्यों फबता है, कभी आओ बताएं हम। गुरूर तुम पर क्यों फबता है, कभी आओ बताएं। बताएं हम। जी, एक और रचना अगर आदेश हो तो मैं पेश करूं। बिल्कुल 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 सर, एक और जी जी रचना जी पेश जी जी करिए। जी बिल्कुल। और अभी जी तो बताना शुरू किया आपने, तो इतनी जल्दी बंद कैसे हो जाएगा सर? अमर जी जी बहुत अभी आप सुंदर। बताइए, आप जी स्वागत है, स्वागत है। स्वागत है। ये रचना शायद तब की है जब दहलीज उन्होंने लांग लिया, जो कि ऐसा वाह। हकीकत में नहीं है कुछ। तो अरे सारा खुल के मत बताइए। जी रजा जी। खालिस हिंदी में लिखने की कोशिश करी थी मैंने, जी शायद चेतना समाज की पत्रिका और बीएचयू में भी छपी थी कि आओ बैठे ठाव कोई, आओ बैठे ठाव कोई, एकांत सून तरवर हो। हम्म, आओ बैठे ठाव कोई, एकांत सूना तरवर हो। कोई झूला पड़ा पास में, चांद फलक पर बैठा हो। हरसू महक फैली जूही की, सू मतलब हर जगह, हरसू महक फैली जूही की। हर सिंगार टपकता हो, फूलों पर शबनम की बूंदे। वो हर बूंद सितारा हो, चंदा संग चांदनी छिटकी। वैसे हम तुम बैठे हों, अलसी पर मटर गदराए। फूले सरसों के पौधे हों, अलसी वाह पर मटर गदराए। फूले सरसों के पौधे हों, आमों पर हों बौर लगे। आमों पर हों बौर लगे, मन प्रीत में बौराया हो। हवाओं में मुरली सी धुन हो, राधा के पग की रुंझुन हो। कड़कड़ में झंकार भरा हो, जैसे बीड़ा सी बजती हो। अपना मृदु मिलन प्रेम का, अपना मृदु मिलन प्रेम का। हमदम कुछ ऐसा हो, जैसे भ्रमर कलियों पर मचले। क्या जैसे बात है। भ्रमर कलियों पर मचले, कलियों पर मछली। प्रणय जी पथ जी। पर हम चले ऐसे। जैसे राधा संग कान्हा हो, आओ बैठे ठाव कोई, एकांत सूना तरवर हो। कोई झूला पड़ा पास में, चांद फलक पर बैठा हो। आओ बैठे ठाव कोई, एकांत सूना तरवर। वाह। वाह क्या वाह, क्या बात है, एकांत क्या बात सुना तरवर हो। है। और बड़ी बहुत अच्छी सुंदर। रचनाएं आपने पढ़ी, आज सुनाई। अमर जी स्वागत है। हाँ, बहुत सुंदर। धन्यवाद सर। मैं अब करवट बदलूंगा। जी है बदलिए। और भी दुनिया में, और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा। अच्छा। हाँ फैज साहब हाँ के शेर के साथ, इस हाँ हाँ फैज साहब के शेर के इस मिसरे के साथ मैं हाँ करवट हाँ। बदलता हूं। और अब तक जो मैंने आशिकी और मोहब्बत की बात की, अब मैं थोड़ी सामाजिकता और पूरे देश में अमृत महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है, मैं जरा सा उधर भी चलता हूँ। कुछ सामाजिक दायित्व भी हैं अपने, तो उस हिसाब से थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, केवल मोहब्बत के उससे नहीं चला हाँ, जा सकता जिम्मेदारियां है, भी तो हैं, हाँ मैं जिम्मेदारियां भी हैं। बिल्कुल। जी, और उन तो जिम्मेदारियों शुरू को जब करता आप हूं जैसे कि युवा रचनाकार, अमर जी, उन जिम्मेदारियों को जब आप जैसे युवा रचनाकार अपने कंधों पर लेके चलता है, तो हम जैसे वृद्ध जन जो रचनाकार हैं, इनकी दाढ़ी सफेद हो चुकी हो, निश्चित तौर पे गर्व से हमारा सीना फूल जाता है। और हम वाह वाह करने के लिए ही नहीं, साथ ही साथ आशीर्वाद और बहुत सारी शुभकामनाएं देने के लिए भी तत्पर होते हैं। स्वागत है आपके रचनाओं का, अमर जी। जी जी बिल्कुल। दो रचनाएं मैं करता हूं। एक थोड़ी सी अभी अधपकी है, मुझे क्षमा करेंगे उसके लिए। जी
तम के आगोश में वो सुर्ख गोला आग का, तम के आगोश में वो तम सुर्ख क्या गोला आग का, चल सवेरा हो गया अब वक्त है कुछ त्याग का। क्या चल चल सवेरा हो गया अब वक्त है कुछ त्याग का, त्याग दो आलस्य अब तुम छोड़ो दामन नींद का, त्याग दो आलस्य अब तुम छोड़ो दामन नींद का, उठो दौड़ो भाग लो पकड़ो हाथ शमशीर का, वेदना और हर्ष का तुम आचमन लो, वेदना और हर्ष का तुम आचमन लो, वक्त है अब लक्ष्य के संधान का, वक्त है अब लक्ष्य के संधान का। बहुत खूब, बहुत सुंदर। अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि रचना अभी मैंने ढूंढ के रखी थी, अभी गायब हो गई बस 2 मिनट में। जी। अभी पूरे देश में चारों तरफ हर स्तर पर अमृत महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जी। और अमृत महोत्सव का कार्यक्रम जो है कि देश कैसे गुलाम हुआ और फिर कैसे आजाद हुआ, ये पूरा संघर्ष, उसी पर यह मेरी अधपकी रचना है जो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं कि तुम क्या जानो किन मूल्यों पर, तुम क्या जानो किन मूल्यों पर सहज तुम्हें मिली आजादी। ये मेरे हम उम्र या मुझसे बड़े या मेरे बाद आने वाले जो लोग हैं जो आजादी का तात्पर्य समझते नहीं है, जो इसको खिलवाड़ समझते हैं, उसकी वैल्यू नहीं समझते, अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता को बचाने का प्रयास नहीं करते हैं, अपनी आजादी कैसे अक्षुण्ण रहे, कैसे हम यूं ही स्वतंत्र रहे, क्योंकि हजारों वर्षों का प्रयास रहा है। तो ये 75 वर्ष की आजादी उसके सामने कुछ नहीं है। हो सकता है कि कोई औपनिवेशिक व्यवस्था आ जाए, अगर हम नहीं संभले तो। अगर अब भी न संभले आए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी बर्बादियों के चर्चे हैं आसमानों में, ऐसा अल्लामा इकबाल साहब का एक शेर है, मुझे पूरी तरह से याद नहीं आ रहा है। तो उसी पर मैंने लिखा कि तुम क्या जानो किन मूल्यों पर सहज मिली तुम्हें आजादी, जाने कितने जयचंद काट कर सींची गई क्यारी क्यारी। मुझे क्षमा करेंगे, जयचंद सिर्फ एक बिंब है, एक उदाहरण है, इससे किसी राजपूती व्यवस्था को मैं नहीं कर रहा हूँ। वो संकेत है, गद्दारी का संकेत है। बिल्कुल स्वागत है। जी। जाने कितने जयचंद काट कर सिंची गई क्यारी क्यारी, शोणित से यह धरा सींच कर में अपने भाग्य भींच कर, लेकर स्वराज्य धुरंधर आए तुम जो इसको भुना रहे हो। तुम क्या जानो किन मूल्यों पर सहज मिली तुम्हें आजादी, लेकर स्वराज धुरंधर आए तुम जो इसको भुना रहे हो। मुट्ठी भर चने चबेने लेकर, महाराणा प्रताप घास की रोटी खाकर जिंदा रहे और उन्होंने युद्ध लड़ा। जी बिल्कुल। तो मुट्ठी भर चने चबेने लेकर, हृदय में ज्वाल अपार लेकर, खाली पेट लड़ाई लड़ते उनका तप तुम भोग रहे हो, उनका तप तुम भोग रहे हो। बहुत खूब जी। कोई महल अटारी ना थी। हल्दी घाटी का युद्ध से पहले हल्दी घाटी खंडकाव्य में श्याम नारायण पांडे जी लिखते हैं कि महाराणा प्रताप अपने और अपने साथियों के साथ यह आग्रह करते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक यह युद्ध हम जीत नहीं लेते तब तक हम अपने महल में वापस नहीं जाएंगे, कोई घर नहीं जाएगा, सब लोग इन्हीं गुफा कंदराओं में रहेंगे। तो कोई महल अटारी ना थी, जाने कौन शत्रु कौन आली, कभी ले हाथी कभी ले पैदल, अरे मस्तक को रौंद रहे थे। चैन सुबह न रात थी उनको, चैन सुबह न रात थी उनको, एक गुलामी व्याधि थी जिनको। चैन सुबह न रात थी जिनको, एक गुलामी व्याधि थी जिनको, मातृभूमि के स्वाभिमान पर कपाल काल को भेंट रहे थे। मातृभूमि के स्वाभिमान पर कपाल काल को भेंट रहे थे। यही चंद पंक्तियां, इन्हीं पंक्तियों के माध्यम से मैं अपने उन पूर्वजों को आभार प्रकट करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं कि उन्होंने हम जैसे लोगों को, जो हम अपने देश को उस परम वैभव तक नहीं ले जा पा रहे हैं,
हम अपने ही मसाइलों में उलझे हुए हैं, सामाजिक बंधनों में, कुछ जातिवाद की चीजों में, और अपने देश को निरंतर बांटते चले जा रहे हैं। ऐसे हम अधम लोगों को उन्होंने इस अमूल्य व्यवस्था को दे दिया, आजादी दे दी हमें। तो मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं, उनका धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, और मैं अब ये महफिल आपके हवाले करता हूं। अब आप जो आगे आदेश करें उस हिसाब से फिर जी कार्यक्रम चले। मृत्युंजय जी, बड़ी प्यारी रचना सुना रहे थे आप। और वास्तव में देशभक्ति में जब डूब जाता है आदमी तो उसे अलग तरह की अनुभूतियां होने लगती हैं। और जो लिखने वाला होता है उसकी कलम में हंसी के बाद गंभीर कर दिया इन्होंने अचानक। बिल्कुल बिल्कुल, और ये जरूरी है, यही तो खूबसूरती होती बहुत है कवि आवश्यक है, सम्मेलनों की। बहुत आवश्यक है ये। बिल्कुल बिल्कुल सर। और वास्तव में जो भारत माता है वो कभी दूसरों की वजह से रोया करती थी, कभी अपनों की वजह से रोती हैं। अभी अभी वही सिलसिला चल रहा है। उनको, उनकी बेड़ियां जो है वो गुलामी की जो जंजीरें थी उनके पैरों में उसको तो तोड़ दिया, लेकिन जो उनके बेटे हैं वो खुद भी उन पे प्रतिघात कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन इस चीज से बचना है हमें, इस चीज से दूर रहना है हमें, और ऐसे कर्म करने हैं, ऐसे कार्य करने हैं, ऐसे विचारधारा प्रवाहित करनी है जिससे भारत माँ की वो बेड़ियां पुनः जो है उनके पैरों में ना पहुंच जाए, ऐसा ना हो। तो समय ज्यादा हो चुका है तो हमें चलना होगा आज के लिए, और अगले बृहस्पतिवार को हम फिर मिलेंगे। उनको देखा, और उसके साथ मैं विशेष आभार व्यक्त करूंगा श्री संतोष रजा जी का, और श्री मृत्युंजय राय जी का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया इस पटल को, और आदरणीय शिबू भैया का, आपका विशेष संयोजन आदरणीय अक्षय जी का, जिनकी वजह से सुंदर कार्यक्रम आयोजित होता है। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, आप सभी का धन्यवाद। लेकिन अब हम चलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद जी, नमस्कार।